नमस्कार दोस्तों, मेरे स्क्रीन के दोनों तरफ दो ट्वीट आपको दिख रहे होंगे। दोनों ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी के हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसे सुनेंगे तो लगेगा कितने बड़े दाता हैं, कितने बड़े दानवीर हैं, और दूसरे ट्वीट को आप सुनेंगे कि उसमें क्या कहा तो लगेगा एक दाता, एक दानवीर 4.5 महीने में कैसे दुनिया के सामने याचक हो गया। और दानवीर से याचक बनने की यह कहानी भारत के प्रधानमंत्री की है, लेकिन भारत की भी। क्या है पूरा मामला, अगले 10-12 मिनट तक गौर से सुनो। पहला ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का 19 जनवरी 2021 का, यानी आज से करीब 4.5 महीने पहले का। दूसरा ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का 3 जून 2021 का, यानी कल का। और इस दोनों ट्वीट के जरिए जो मैं कहने जा रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं गौर से सुनो। पहले ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जनवरी को कहा था, इंडिया इज डीपली ऑनर्ड टू बी ए लॉन्ग ट्रस्टेड पार्टनर इन मीटिंग द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। सप्लाईज ऑफ कोविड वैक्सीन टू सेवरल कंट्रीज विल कमेंस टुमारो एंड मोर विल फॉलो इन द डेज एहेड। मतलब भारत गर्व महसूस कर रहा है कि हेल्थ केयर की जरूरतों को पूरा करने में, ग्लोबल कम्युनिटी की मदद करने में भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह काम कर रहा है। और दुनिया में कोविड वैक्सीन की सप्लाई दुनिया के देशों को कल से शुरू होगी और आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होगी। यह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर पर कहा था और यह तारीख थी, फिर से सुन लीजिए, 19 जनवरी 2021। अब दूसरा ट्वीट ताजा है। इस ट्वीट को जो मैंने अभी कहा यह सुनेंगे, और सुना आपने तो लगेगा दाता बोल रहा है, दानवीर बोल रहा है, जो दुनिया को देना चाहता है। और अब जो ट्वीट में आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो लगेगा याचक बोल रहा है। तो याचक प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट गौर से सुनिए। Spoke to VP Kamala Harris a short while ago. I deeply appreciate the assurance of vaccine supplies to India as part of the US strategy of global vaccine sharing. I also thanked her for all the support and solidarity from the US government, businesses and Indian diaspora. मतलब क्या हुआ? अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रधानमंत्री मोदी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिस ढंग से उन्होंने भारत को वैक्सीन सप्लाई करने का वादा किया है यूएस स्ट्रेटजी फॉर ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग के तहत, उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं यूएस सरकार को भी, और जो भी भारतीय वहां रहते हैं उन्हें भी, और जो कारोबारी हैं उन्हें भी। फर्क देखा क्या हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते 4.5 साल में, माफ करें 4.5 महीने में। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए फिर आपको पास्ट में भी ले जाऊंगा, प्रेजेंट में भी लाऊंगा, और उसके बाद आप समझिए कि यह स्थिति, यह नौबत भारत की वैक्सीन के मामले में क्यों हुई। तो थोड़ा पास चलने के लिए पहले आपको यह पता होगा कि भारत सरकार की अपील पर अमेरिका ने भारत में वैक्सीन भेजने की पहल की है। और यह भी पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट के पहले विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से मुलाकात की और उसके बाद वैक्सीन कंपनियों से मीटिंग हुई, और उसके बाद याचक के तौर पर भारत को अमेरिका से वैक्सीन सप्लाई का वादा किया गया। दाता अब अमेरिका है। यह कैसे हुआ, जरा पीछे लौटते हैं और अगर इस सिलसिले को समझते हैं तो आपको अंदाजा लगेगा। वो तारीख थी 19 जनवरी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था। वो वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर को दिखाना और बताना चाहते थे कि कैसे भारत ने वैक्सीन बना ली है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया भर में भेजी जाएगी। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए सूचना दी, और प्रधानमंत्री की सूचना के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ, और उसके बाद यहां से हवाई जहाज से, एयरफोर्स के विमान से दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की आपूर्ति की जाने लगी, खेप जाने लगी। और तस्वीरें एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से ट्वीट की जाने लगी। माहौल ऐसा बना कि भारत के पास इतना वैक्सीन है कि 135 करोड़ की आबादी में जिसे भी जरूरत होगी उसे तो मिलेगी। दुनिया में भी भारत दुनिया के कई देशों को वैक्सीन दे सकता है। और वो तस्वीरें जब ट्वीट होने लगी, उसी समय की हेडिंग आपको बताता हूं, द मिंट की ये हेडिंग है कि कैसे मॉरिशस और बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के कई देशों को वैक्सीन मैत्री कमिटमेंट के तहत कैसे वैक्सीन भेजी जा रही है। और इसी में, उसी तारीख में, ये 22 जनवरी का ये द मिंट की खबर है, और 21-22 को कई अखबारों में, कई वेबसाइट में ऐसी खबरें छपी। इसलिए मैं पास्ट में ले जा रहा हूं। और उसी में जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, अरिंदम बागची ने ट्विटर पर 3 तस्वीरें साझा की, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि कैसे कंसाइनमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन मेड कोविड वैक्सीन कैसे एयरलिफ्ट होकर मॉरिशस और दुनिया के देशों में जा रही है। और तब उस समय
कहा गया कि भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों को वैक्सीन की खेप जहाजों में भरकर भेजी जा रही थी और नाम दिया गया था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, क्योंकि तब भारत को पूरी दुनिया की नजर में दाता बनना था। प्रधानमंत्री मोदी को विश्वगुरु बनना था और दुनिया को दिखाना था कि हम वैक्सीन पूरी दुनिया को देंगे। और दुनिया को भेजी भी जा रही थी वैक्सीन की खेप। और तभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मतलब रोड मैप और वैक्सीन भेजने की योजना को रोल आउट प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया, क्योंकि छवि उन्हें पूरी दुनिया में बनानी थी। नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। उसके बाद इसी खबर में, द मिंट की जो खबर है 22 जनवरी की, इसी में लिखा हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री ने वैक्सीन मैत्री कमिटमेंट को दोहराया और उसी दिन सरकार ने कमर्शियल एक्सपोर्ट की अनुमति दे दी और पहली खेप ब्राजील और मोरक्को गई। ये कुछ देशों में तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो था, कमर्शियल ऑब्लिगेशन के तहत वैक्सीन गई, लेकिन बहरीन, ओमान, अफगानिस्तान, बारबाडोस, डोमिनिका और कई देशों में उपहार स्वरूप गई। लेकिन तब हेडलाइन क्या छप रही थी अखबारों में और चैनलों पर? वही दौर था जब प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन गुरु के तौर पर चैनलों पर दिखने और चलने लगे थे, घोषित हो गए थे। तो हेडिंग क्या छप रही थी? आज तक की वेबसाइट की एक हेडिंग बताता हूं। भारत ने अब तक 3 करोड़ 61 लाख कोरोना वैक्सीन की सप्लाई। पहल का WHO भी हुआ कायल। और उसके बाद कैसे कैसे कहां कहां सप्लाई हुई। हालांकि उसमें नीचे खबर फिर यह भी है कि कुछ वैक्सीन डोनेशन के लिए गई, डोनेशन के तहत, और कुछ वैक्सीन उसमें जो कमर्शियल सप्लाई है उसके तहत गई, जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था उसके तहत गई। लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि भारत से वैक्सीन भेजी जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी का ये विश्व के प्रति एक उपहार है। और भारत चूंकि वैक्सीन इतना बना रहा है, इतना वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है कि दुनिया को वैक्सीन भेजकर हम दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। उस दौर में ऐसी खबरें खूब छपी। लेकिन दरअसल हकीकत क्या थी? हकीकत यह थी कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। भारत में वैक्सीन कैसे भारत की आबादी को लगेगी, वैक्सीन 60 साल से ऊपर वालों को, 45 साल से ऊपर वालों को कैसे वैक्सीन की आपूर्ति हो और कितनी वैक्सीन की जरूरत है, कितनी वैक्सीन का ऑर्डर देना चाहिए, यह प्लानिंग पूरी तरह से नहीं हुई थी। और उसी बीच आगे क्या हुआ? अप्रैल में जब तबाही हुई, जब लोगों की मौतें होने लगी, जब हाय तौबा देश के अलग अलग सूबों में मचने लगी, लगातार लाशें तैरती हुई और मरते बिलखते लोगों की तस्वीरें आने लगी, उसी बीच सरकार ने ऐलान कर दिया कि 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। लेकिन ये राज्य सरकारें खर्च बंद करें। वैक्सीन 45 साल के ऊपर वालों के लिए पर्याप्त थी नहीं, 60 साल के ऊपर वालों को सबको लगी नहीं, लेकिन 18 से 44 साल वालों के लिए ऐलान कर दिया। जिम्मेदारी नहीं ली, आप खरीदो, राज्यों को कह दिया, ग्लोबल टेंडर निकालो, कंपनियों से बात करो। ये सब अप्रैल में, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में। अब जरा सोचिए उसके बाद आगे कैसे बात बढ़ती है। और जब आप थोड़ा सा गूगल सर्च करके मेहनत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत ने जनवरी में ऑर्डर देना शुरू किया सीरम को। भारत में जो ऑस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड के कोऑर्डिनेशन से सीरम इंस्टीट्यूट, जो पुणे की आधार पूनावाला की कंपनी जो बना रही थी, उसके लिए ऑर्डर भारत ने देर से प्लेस किया। दुनिया में मुनादी भले भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और उसी बीच दाओस में वर्चुअल समिट हुआ। उस वर्चुअल समिट में फिर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की। और उस दाओस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में कहा कि आने वाले समय में भारत से आएगी कोविड वैक्सीन। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उस इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल समिट में जो कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की ओर से दुनिया के लिए आत्मविश्वास, सकारात्मकता और उम्मीद का संदेश लेकर हम आए हैं। भारत ने 12 दिनों में भारत ने 2.3 मिलियन से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया है और कितने बूढ़े लोगों को लगाया। और आगे उसमें उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास भारत की बनी 2 वैक्सीन मौजूद है, आने वाले समय में और कई वैक्सीन आएगी और मुश्किल वक्त में भारत जिम्मेदारी निभा रहा है। और जब बहुत से देशों में किल्लत होगी तो भारत दवाइयां देगा। भारत दुनिया के दूसरे देशों में कोविड वैक्सीन को भेजकर लोगों की जिंदगियों को बचा रहा है, टीका के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। ये उन्होंने, मोदी ने वहां कहा, दावोस में। छोटा सा टुकड़ा आपको सुना रहा हूं। कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर, ज्यादा स्पीड से वैक्सीन दाता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर विजय का एक तरह से संदेश और संकेत दे रहे थे। और उसके बाद दुनिया में
दुनिया की के लिए वैक्सीन भेजने या दुनिया के काम आने के वादे भी कर रहे थे। और तब यहां के अखबारों में, चैनल्स पर हेडलाइन क्या चल रही थी? जैसे एक हेडलाइन सुनाता हूं, रंग ला रही भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी। वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कहा गया इसको। डब्ल्यूएचओ चीफ भी हुए कायल, और उसके बाद जो तारीफ डब्ल्यूएचओ ने की, और फिर भारत ने कैसे कैसे दुनिया में छवि भारत की बन गई, ये सारी खबरें उस वक्त छप रही थी, क्योंकि सरकार इसी तरह की खबरें मीडिया में प्लांट कर रही थी या इसी तरह के दावे किए जा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ बीते 2 महीनों में, आप देख पा रहे हैं। देश के सामने ये संदेश दिया, चिंता मत करो, जब जितनों को वैक्सीन की जरूरत होगी हमारे पास पर्याप्त है, क्योंकि वैक्सीन कंपनियां मेरे नेतृत्व में वैक्सीन बना रही है। और आज अगर वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन सेंटर बंद हो रहे हैं, तब एक नया रोड मैप आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में फटकार लग रही है। सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि आप बताओ कि कब तक वैक्सीन लगेगी, दिसंबर तक कैसे लगेगी। तब भारत सरकार दुनिया की कई कंपनियों से जो डील कर रही है, बात कर रही है, उसके आंकड़े पेश भारत सरकार से जुड़े लोग या बीजेपी के नेता 216 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक आएगी, इसके दावे कर रहे हैं। नौबत क्यों आई? प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने 35,000 करोड़ बजट का प्रावधान किया था वैक्सीन के लिए। ये भी दावे बड़े जोर शोर से 35